खुशाइन बात है कि बुशरा इमरान साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया और इमरान खान साहब की बहनें उज़्मा खान और अलीमा खान की फाइनली उनकी ऑर्डील तो ख़त्म हो चुकी है, मगर लाहौर में अभी भी बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं, जैसे जो पहली खातून मेरे माइंड में आती हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। एल्डरली फ़ीमेल हैं, उनकी एलमेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट है, मगर आज दिन तक उनको रिलीफ नहीं मिली, आज दिन तक उनकी इनकारसरेशन जो है वो चल रही है। मैं बात करना चाहूँगा इमरान खान साहब के हवाले से, जिनको मैं गुज़िश्ता पौने 2 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इन 2 सालों में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने केसेस आए, अफसोस की बात यह है कि उस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पर आज दिन तक जितने भी केसेस दायर किए गए, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव जजमेंट, कोई भी इसके ऊपर फैसला ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया, ना लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से आया, और फंडामेंटल राइट्स की रोज़ वायलेशन जो है वो होती रही। मैं आपको सिर्फ कल का अगर हवाला दूं तो कल मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात बहुत अरसे के बाद हुई, तकरीबन 1 महीने के बाद हुई। वो क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, वो क्या दहशत गर्दी का थ्रेट या अलर्ट था, जिसकी वजह से अडियाला जेल में तमाम ट्रायल्स, तमाम मुलाकातें, इमरान खान साहब की भी और आम कैदियों की भी, वो सब जो थी वो सस्पेंड रही गुज़िश्ता 1 महीना। और जब कल उनसे मुलाकात हुई फाइनली, तो वहाँ पर मालूम पड़ा इमरान खान साहब बहुत विजिबली पर्टर्ब थे, जो उनको सलूक उनके साथ रखा गया। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, एक लीडर हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, ऑफ द पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी, उनको बड़ी इनह्यूमेन कंडीशंस में उनको रखा गया, बगैर बिजली के रखा गया। 5 दिन तक ना दिन ना रात, कोई लाइट नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई फैमिली से मुलाकात नहीं, कोई वकला से मुलाकात नहीं। तो ये बड़े डिस्टर्बिंग और बड़े कंसर्निंग और बड़े अनफॉर्चुनेट वाक़यात हैं, जिसके लिए हमने कल जो है वो आवाज़ उठाई। मैं साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि ख़वातीन की हद तक ये बहुत खुशाइन बात है कि बुशरा इमरान साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया और इमरान खान साहब की बहनें उज़्मा खान और अलीमा खान की फाइनली उनकी ऑर्डील तो ख़त्म हो चुकी है, मगर लाहौर में अभी भी बेशुमार ऐसी ख़वातीन हैं, जैसे जो पहली खातून मेरे माइंड में आती हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं। एल्डरली फ़ीमेल हैं, उनकी एलमेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट है, मगर आज दिन तक उनको रिलीफ नहीं मिली, आज दिन तक उनकी इनकारसरेशन जो है वो चल रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल, जो आज के इलेक्शंस हो रहे हैं, इनके बाद एक बेहतर साल होगा हमारी अदलिया के लिए, लीगल फटर्निटी के लिए, और बहुत अहम किरदार है जो बार को और बार के ओहदेदारान को जो अदा करना है इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मुल्क के फलाह के लिए और आने वाले वक्त में, ताकि पाकिस्तान इन द राइट डायरेक्शन जो है वो मूव करे। अदलिया की आज़ादी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस सब में मैं आज के तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो मुबारकबाद पेश की जो अदा करूँगा। अच्छा कॉन्टेस्ट चल रहा है, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आज कसीर तादाद में वोट डालने आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि मे द बेस्ट में विन, और इंशाल्लाह आकर वो अपना किरदार भी भरपूर अदा करें। द मच नीडेड किरदार इस वक्त, ऑल आइज आई वुड से ऑन द लीगल प्रोफेशन, ऑन द जुडिशरी। आप देखें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी इंपॉर्टेंस ले चुका है हमारा जो है ये हमारी अदालतें और हमारा ये तमाम प्रोफेशन को बड़ी इंपॉर्टेंस है इसको। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि ये बेहतरी का साथ हो। थैंक यू वेरी मच। आपने दोनों ग्रुप के स्लोगन तो पढ़े होंगे। एक ग्रुप का नारा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और 26वीं आईनी तरमीम, दूसरे ग्रुप का नारा है कि हाउसिंग सोसाइटी और वकला के लिए फंड वगैरह। तो इन दोनों में से कौन सा आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? देखें, अगर बंदा अपनी लालच को छोड़ दे और अपनी सेल्फिश अप्रोच को ना रखे, तो हाउसिंग सोसाइटी बाद में आती है। सबसे पहले मुल्क आता है, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता है, सबसे पहले आईन आता है, और सबसे पहले जो है फंडामेंटल राइट्स आते हैं मेरी नज़र में। तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि हमारे प्रोफेशन का, हमारी अदलिया का जो वक़ार है कुछ अरसे में वो काफ़ी मजरूह हुआ है, और काफ़ी बुरे तरीके से हम हर्ट हुए हैं। तो ये साल हम उम्मीद करते हैं बेहतरी का साल हो। ये साल किसी हाउसिंग सोसाइटी, तो 3-4 साल से ये मैं नारा सुन रहा हूँ कि इसी स्लोगन पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। हाउसिंग सोसाइटी एक इंडिविजुअल की हद तक है, हमें बियॉन्ड हाउसिंग सोसाइटी पूरे मुल्क के लिए
पूरे मुल्क की आइन और बका को और पूरे मुल्क की इकॉनमी को हमने मद्देनजर रखना है, सिर्फ अपनी पर्सनल गेन्स को और पर्सनल अपनी जो है वो बेनिफिट्स को से बालातर होके जो है वो सोचना होगा। सर, हमने देखा है कि वकला जो है वो एक ग्रुपों पर लग गए, दोनों ग्रुपों में पता चल रहा है कि एक नून लीग की हमायती है, एक पीटीआई की हमायती है, जबकि वकला जो एक प्रोफेशनल और न्यूट्रल है। आज ये चीज़ें जब सामने आई हैं तो बहुत सी चीज़ें जो है खुलकर सामने आ गई हैं। देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोफेशन की एक दिक्कत है कि आप पे लेबलिंग हो जाती है और आप पर ब्रांडिंग हो जाती है। जैसे गुज़िश्ता 1.5 साल से मैं इमरान खान साहब का अगर वकील हूँ तो एक तासुर ये होगा कि गालिबन मैं पीटीआई हूँ, जबकि ऐसी बात नहीं है। आई एम अ प्रोफेशनल लॉयर। मैं जनरल परवेज मुशर्रफ का भी वकील रहा, मैं जहांगीर तरीन साहब का भी वकील रहा, मैं इमरान खान साहब की भी 1.5 साल से वकालत कर रहा हूँ, और शायद इसीलिए वकालत कर रहा हूँ 1.5 साल से क्योंकि प्रोफेशनल रह के वकालत की है। सो मेरा ख्याल है जो इलेक्शंस हैं उनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन से बहुत ऊपर जो है वो होकर हमें सोचना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज आर अ फैक्टर, शुड नॉट बी द फैक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त ट्रेंड यही चल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का बार पॉलिटिक्स में और बार के कैंडिडेट्स में अमल दखल और स्टेक्स बहुत आए हैं। ये नहीं होने चाहिए। यही वो चीज़ें जहाँ से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खतरे में आती है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो इफेक्ट होती है वो बार पॉलिटिक्स में और बार कैंडिडेट्स में अननेसेसरी बेजा एक्सेसिव इंटरफेरेंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज है। मैं पर्सनली स्पीकिंग मैं इसके खिलाफ हूँ। ये वकला का एक प्रोफेशन है, आपने यही देखना है कि वकला कम्युनिटी के लिए और एक ब्रिज है ये ऑफिस बिटवीन द लॉयर्स एंड द जुडिशरी। तो वो लोग आने चाहिए जो ये बेस्ट किरदार अदा करें। तो अब किरदार जो है वो बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो पहले वो बेसिक काम जो है हम वो भूल चुके हैं। तो सबसे बेसिक काम यही है कि हमारे लॉयर्स की ग्रूमिंग हो, हमारी अदालत में इम्प्रूवमेंट्स आएँ, हमारे जुडिशल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएँ। मैं तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कमेंट कर सकता हूँ। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कितनी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस वक्त। आप तशरीफ लाए। इस वक्त ये जो इलेक्शन होने जा रहा है सारे पाकिस्तान में हो रहा है। इसमें एक मेजर इशू है, वो ये है क्या वकला 26वीं तरमीम को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे नज़दीक ये 26वीं तरमीम जो है आइन पर बहुत बड़ा हमला और डाका है, और 26वीं तरमीम ने हमारे अदालती निज़ाम को तहत करके रख दिया है, ख़त्म करके रख दिया है। इसलिए वकला के प्रोफेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो एक मुहिम भी चलाएं और पूरी तरह से कोशिश करें 26वीं तरमीम को ख़त्म करने की, ताकि एक दफ़ा फिर अदलिया आज़ाद हो, एक दफ़ा फिर आइन जो है अपने असली जगह पे आ जाए, अपने असली मकासद हासिल कर सके। इस वक्त आइन जो है ये पूरी तरह आलूदा है 26वीं तरमीम की वजह से, और अदलिया जो है उसको उसकी आज़ादी सल्ब की गई है बज़रिए 26वीं तरमीम के। इसलिए हमारा सबसे बड़ा इशू इस इलेक्शन में है कि आइन को फिर वापस हम वहाँ लेके आए जो कि असली आइन था और जो 26वीं तरमीम से पहले था, और अदलिया की आज़ादी के लिए पूरी जद्दोजहद करें ताकि अदलिया इस 26वीं तरमीम से आज़ाद होकर एक आज़ाद अदारे के तौर पर काम कर सके और कौम की खिदमत कर सके और कौम को आइन और कानून की हुक्मरानी की तरफ ले जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।